हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी, जहां मैं मानसू सिंगल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा, बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की। तो डायरेक्शन टेस्ट की हमने 2 क्लास आपकी ले चुका हूं और उन 2 क्लास में मैं आपका बेसिक कवर करवा चुका हूं और कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हमारे बाकी थे। जैसे हमने कहा शैडो बाकी है, हाउस गेट बाकी है। तो आज जो पॉइंट देखने वाले हैं वो पॉइंट है बेटा शैडो। किसका बेटा? शैडो का। तो जल्दी से रेडी हो जाइए सभी लोग, फटाफट जल्दी से। क्लास चालू हो चुकी है और शैडो की हम बात करने वाले थे लास्ट। बेटा गुड आफ्टरनून, बेटा गुड आफ्टरनून। सारे लोग लाइव आ गए क्या बेटा? बिल्कुल बेटा। अंबुज कुमार, विकास, रुपेश, प्रियंका कुमारी, बिल्कुल बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शैडो की बात करते हैं कि सर शैडो के अंदर क्या होगा या शैडो का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखिए बेटा, शैडो की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंपल सी बात सुनना। एक शैडो के लिए मैंने लाइव एग्जांपल लिया। यहाँ पे सामने एक आदमी है, सामने से कोई प्रकाश आ रहा है। ये देखिए, ये सर यहाँ से लाइट आ रही है। अगर आप ढंग से देखें तो लाइट आ रही है। इस लाइट की अगर मैं आपसे बात करूं, ये लाइट अगर माना कि आपकी कहीं से भी सामने से आ रही है, ये अगर पर्सन खड़ा है तो जो शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है बेटा? पीछे की साइड। यानी सर कहने का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन इतना सा कहती है सर कि परछाई है ना, ये जो शैडो है ना, शैडो परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनेगी। ठीक है। शेडो ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। सर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट। सर परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। सर प्रकाश की विपरीत दिशा से मतलब क्या है? ठीक है, कि अगर लाइट आ रही है ईस्ट से तो शैडो कहां बनेगी? वेस्ट में। लाइट आ रही है अगर वेस्ट से तो शैडो कहां बनेगी? ईस्ट में। लाइट आ रही है नॉर्थ से, अब वो लाइट से बल्ब लाइट हो, सन लाइट हो, मून लाइट हो, किसी की भी लाइट हो, अगर परछाई परछाई कब बनती है बेटा? प्रकाश के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके लिए मैं समझता हूं, बिल्कुल सामने देखना, बिल्कुल बेटा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट समझते हैं। मैंने कहा जब मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा सनलाइट। कौन सा? सनलाइट। अच्छा, सन कहां से रेज होता है बेटा? ईस्ट से। बिल्कुल सामने देखना बेटा, मैं पूरा यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है सामने। ठीक है, इसको मैंने कह दिया सर सन आपका जो रेज हुआ कहां से बेटा? ईस्ट से। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सुनना, हम इसको बोलेंगे बेटा सूर्योदय। या मैंने कहा बेटा प्रातःकाल, सुबह सवेरे। ढंग से समझना बेटा एक ही बार में। इन ए मॉर्निंग, सनराइज। मैंने कहा भोर के पश्चात, यानी डॉन टाइम। ठीक है, सन कहां से रेज होता है बेटा? ईस्ट से। अब ढंग से देखना, सन अगर ईस्ट से रेज होगा तो शेडो कहां बनेगी? वेस्ट में। हाँ है ना? जैसे मैंने कहा सर मैं खड़ा हूं, डबल क्वेश्चन देखना, सन ईस्ट में है तो शेडो कहां बनेगी बेटा? वेस्ट में। लेकिन मेरे कहां बनेगी सर? मेरे बनेगी बैक साइड। कहां बनेगी? बैक साइड। मैंने फेस इधर किया, सन कहां है बेटा? ईस्ट में। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट साइड, लेकिन मेरे कहां? लेफ्ट हैंड साइड। कौन से बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। फिर मैंने फेस इधर किया, सामने सुनना। ठीक है, सन कहां है? ईस्ट में। शेडो कहां बनेगी? वेस्ट में, लेकिन मेरे कहां? फ्रंट में। फिर मैंने कहा, मैंने फेस इधर किया, सन कहां है? ईस्ट में, तो शेडो कहां बनेगी? वेस्ट में, लेकिन मेरे राइट हैंड साइड। क्लियर है क्या? ठीक है सर, डिपेंड ऑन मी सर, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। इसके बाद मैंने सर व्यक्ति को कहां लिया? मैंने सर सेंटर में। यहां पे सर मैंने कहा इस सन को मैंने सर के ऊपर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला बेटा? एट नून, दोपहर के पश्चात, दोपहर का समय, दोपहर का समय, जिसको हम बोलेंगे बेटा नून टाइम। ठीक है, मिड टाइम, या मैं कहूं बेटा मध्याह्न का समय। सन कहां है? सर के ऊपर। अगर सन अगर सर के ऊपर है तो कॉमन सेंस की बात सुनना बेटा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, सामने देखना बेटा, मैंने कहा अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ढंग से देखना। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट ऊपर से आएगी तो शेडो कहां बनेगी इसकी? सर इसके नीचे। क्या वो शेडो दिखेगी क्या? नहीं, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, ना नॉर्थ में और ना साउथ में। तो इसको बोलते हैं बेटा सन क्या? शेडो का नहीं बनना। क्या बोलते हैं बेटा? शेडो का नहीं बनना। तो हम कह सकते हैं बेटा शेडो का नहीं बनना।
फिर इसके बाद हमने कहा सन आया सर वेस्ट में, वही रेजे जाएंगे किरणें। अब की बार शेडो कहां बनेगी? ईस्ट में। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सूर्यास्त, सायंकाल, संध्या काल, शाम का समय, सांझ का समय, इवनिंग, या मैं कहूंगा बेटा सनसेट। अगर सन वेस्ट में है, फिर से एक बात, सन अगर वेस्ट में है, शेडो कहां बनेगी? ईस्ट में। लेकिन मेरे कहां बनेगी बेटा? पीछे की साइड। मैंने कहा अगर मैंने फेस इधर किया, सन कहां है? वेस्ट में, शेडो कहां? ईस्ट में, लेकिन मेरे राइट साइड। मैंने फेस इस साइड किया, सन कहां? वेस्ट में, शेडो कहां? ईस्ट साइड, लेकिन मेरे सामने। मैंने फिर किया, सन वेस्ट में है, शेडो ईस्ट में बनेगी, लेकिन मेरे कहां बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो सर डिपेंड ऑन मी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन अगर सन अगर ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में बनेगी, ये फिक्स है। ठीक है। सन अगर वेस्ट में है, शेडो ईस्ट में बनेगी। सन ईस्ट में, शेडो वेस्ट में बनेगी। सन नॉर्थ में, पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन अगर लाइट अगर नॉर्थ से आ रही है तो शेडो कहां बनेगी बेटा? साउथ में। ठीक है। तो डिपेंड करता है मेरे फ्रंट बैक। सर टेक्निकल सब्जेक्ट का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? उदय कुमार, टेक्निकल सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है बेटा। ठीक है। मैंने सर से इंक्वायरी की थी, सर ने बताया था टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लास हो रही है उदय कुमार। ठीक है। आप फिर भी एक काम कीजिए, हमारा जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास हो रही है। ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सुनना कि सर यहाँ पे सर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दो तरीके। सर दो तरीके कैसे? सर या तो सर मैं खुद के ऊपर रख के करूं, या फिर सर मैं डायग्राम बना के करूं। देखना सामने, सर मैंने कहा आफ्टर सनराइज। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका, जो खुद के ऊपर रख के करोगे तो कंफ्यूज होगे, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी फ्रंट तो कभी बैक। ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना होता है, करने का तरीका सुनना। सबसे पहला पॉइंट जो मैं मार्क करूंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरुण ने सुबह, अब सुबह का मतलब सन कहां है? ईस्ट में, ये फिक्स है ना। जब सन अगर ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में बनेगी, ये भी फिक्स है। क्लियर है क्या? सन अगर ईस्ट में है तो शेडो कहां बनेगी? वेस्ट में, ये भी फिक्स है। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसने कहा कि ऑन रोड साइड ही सा हिज शेडो बिहाइंड हिम। देखो ये क्या बोल रहा है, वह पाता है कि उसकी जो परछाई है ना उसके पीछे बन रही है। कहां बन रही है? पीछे। यानी सर ये जो शेडो है ना ये उसके पीछे आनी चाहिए। तो सर मुख इसी तरफ होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। जब मुख इधर होगा तो अपने आप परछाई कहां बनेगी? पीछे बनेगी, हाँ है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरुण के दाहिने ओर की दिशा क्या होगी? अब इसके दाहिनी ओर की दिशा कौन सी है? तो इसका राइट किधर होगा? इधर होगा ना। और इसका राइट होगा बेटा साउथ। कौन सा होगा बेटा? साउथ। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? साउथ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझिए, एक बार दूसरा एग्जांपल समझिए। बिल्कुल बेटा, दूसरा एग्जांपल सामने। ठीक है। और इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि शेडो के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सामने देखना, शाम के समय, इन इवनिंग। अब सन कहां बेटा? वेस्ट में, ध्यान से। शेडो कहां बनेगी? ईस्ट में, ये फिक्स है। ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है। क्लियर है क्या? चलिए, अपूर्वा मीट्स टू शिखा। दो 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 बच्चे होगा यहाँ पे, अपूर्वा और शिखा। If Apurva's shadow falls exactly left of Shika, then which direction was Shika facing? ठीक है। अब यार एक बात बताइए, इसने क्या बोला सामने देखिए कि सर शाम के समय अपूर्वा घर से निकली तो जो उसका जो सामना है ना वो किससे हुआ? शिखा से हुआ। यार एक बात बताओ, दोनों कहां है? आमने सामने। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। क्लियर है क्या? अब जब आमने सामने है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना सा मतलब होना चाहिए कि किस व्यक्ति का दाया और किस व्यक्ति का बाया। सर जो परछाई है ना, परछाई वो किसके बन रही है? एक व्यक्ति को बना लो, दूसरा व्यक्ति उसके पीछे पीछे आएगा, बस। आप ढंग से देखना सामने, मैंने यहां पे क्या बोला, सामने देखिए। सर मेरे वैलिडिटी भी खत्म हो गया आएगा, लेकिन सिलेबस खत्म नहीं हुआ और मेरे बात कोई नहीं सुनता है। अब निम्बस का क्लास परचेज नहीं करूंगा। विकास कुमार देखो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना बिल्कुल भी परेशान मत होइए विकास। ठीक है। अगर सारे स्टूडेंट अगर इस तरह से परेशान होंगे, परेशान से कैसे काम चलेगा? आप कोई बात नहीं बेटा, निम्बस के नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपकी बात सर तक पहुंचा दूंगा। क्लियर विकास? ठीक है। डोंट वरी बेटा, मैं आपकी बात सर तक पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी।
चलिए अब देखिए यहां पे इसने बोला, देखिए ढंग से, शाम के समय, इवनिंग की बात हो रही है, अपूर्वा निकली तो उसका सामना किससे हुआ बेटा? शिखा से हुआ। अब अपूर्वा और शिखा कैसे बेटा? आमने सामने, चाहे वो ऐसे हैं चाहे वो ऐसे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसने कहा कि शिखा ने देखा, देखा होगा, छोड़ो हमें क्या मतलब है, आप तो ये देखो किसके बाएं किसके दाएं। इसने क्या देखा कि अपूर्वा की जो छाया है ना, वो देखो शिखा के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? शिखा के बाईं ओर है। आपको इससे मतलब नहीं है किसकी है किसकी नहीं है, आप तो बस देखो किसके बाएं और किसके दाएं। शिखा के बाएं, किसके बाएं? शिखा के बाएं। अभी जो परछाई है ना, परछाई ये शिखा के बाएं होनी चाहिए। अब शिखा के बाएं सर ऐसे बनाया तो दायां हो गया, तो ऐसे बनाओ, ये बायां हो गया ना, तो ये कौन है? शिखा। अब जब शिखा क्लियर हो गई तो एक बार बताइए, इसने कहा सामना हुआ है ना, आमने सामने है ना, जब एक इधर की साइड इस साइड मुख कर रखा है शिखा ने, तो इस साइड जो मुख करने वाली है वो कौन है बेटा? अपूर्वा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? कौन? अपूर्वा। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है? शिखा किस दिशा में जा रही है? तो शिखा कहां जा रही है? दक्षिण में जा रही है, या मैं कहूंगा बेटा साउथ में जा रही है। क्लियर है क्या? कहां जा रही है बेटा? साउथ में। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्या होगा? साउथ में। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से दोबारा। अब चेक कीजिए फटाफट, एक बार कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए। देखो तीन ही चीज, एक तो शाम, ठीक है, छत पर एक दूसरे के आमने सामने, और तीसरी चीज प्रनिल के शरीर पर। इसको देखो, बस खत्म। ये तीन ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। फटाफट जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, फटाफट फास्ट। बिल्कुल बेटा, रुपेश फिर से बताएंगे। सुरेंद्र कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीन पॉइंटों को रखिए सामने फटाफट जल्दी से, जो मैंने मार्क किए उनको पकड़ो। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट। चलिए इधर फिर से देखना दोबारा से। अच्छा, शाम की बात हुई है तो सन कहां? ये वेस्ट में। शेडो इधर बनेगी ना, जिसकी भी बनेगी, कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है यहां पे, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका मुख नहीं पता ना, लेकिन इसकी परछाई कहां बनेगी? इधर बनेगी। लेकिन ये परछाई जो बन रही है किसकी, किसके ऊपर बन रही है? प्रनिल के शरीर पर। किसकी? प्रतीक की। माना कि यहां पे अगर कोई प्रतीक खड़ा है, इसकी जो परछाई है वो कहां बन रही है? प्रनिल के ऊपर। तो ये कौन है? प्रनिल, परछाई के स्थान पर। क्लियर? और दोनों का मुख कहां है? आमने सामने। तो इसका फेस इधर और प्रनिल का इधर। ये लो, खत्म। अब मुझे बताइए प्रनिल का मुख किस दिशा की ओर है? तो प्रनिल का किधर है? जल्दी बोलो। पश्चिम में। प्रतीक का कहां? पूरब में। तो आंसर आ जाएगा वेस्ट। ये लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है शेडो के। बस पॉइंट टू पॉइंट जिनको मैं मार्क कर रहा हूं उनको पकड़ो बस आप। बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन फटाफट जल्दी फास्ट। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। क्या आया? नॉर्थ। प्रिंस कुमार ने आंसर दिया है। बघेल भी नॉर्थ कह रहे हैं, प्रिंस भी नॉर्थ कह रहे हैं, बाकी के लोग फटाफट जल्दी फास्ट। विकास कुमार नॉर्थ कह रहे हैं, प्रियंका कुमारी नॉर्थ कह रही हैं,
चलिए सर, इसने कहा नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के कहा अपोजिट में साइकिल पर यात्रा पर निकलते हैं। नानू कहा सन की साइड, ठीक है। अब सन की साइड मतलब ईस्ट की ओर। ये गया नानू और ये गया नीनू, अपोजिट है ना। चलिए कुछ समय बाद नानू कहां मुड़ता है, लेफ्ट, और नीनू राइट। नानू तो लेफ्ट, ये लो, और नीनू राइट, दोनों का लेफ्ट राइट एक ही होगा आगे। अब भी दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, नॉर्थ में, ये लो नॉर्थ में। आंसर क्या, नॉर्थ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला देखिए फटाफट, जल्दी बनाइए। 3 पॉइंट बनिए। सबसे पहले सूर्यास्त, सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने। सचिन के, इसको पढ़ो, सचिन के कहा, बाईं ओर। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट देखना ही नहीं है। 3 पॉइंट देखो, बस 3 पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए बेटा फटाफट जल्दी से। साउथ। चलिए दोबारा। अच्छा सन कहां है बेटा, वेस्ट में। भैया अगर सूरज अगर वेस्ट में है तो जिसकी भी छाया बन रही होगी, किसी की भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी छाया कहां बनेगी, इधर बनेगी ना बेटा। आप खुद देखो, बनेगी नहीं बनेगी, हाँ है ना। ठीक है। अब इसने देखो क्या बोल रहा है, दोनों का मुख आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं है। किसके, देखो सचिन के बाईं ओर। अब ये परछाई बाईं ओर कब आएगी सचिन के, क्या ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, आप खुद बताइए, खुद बताइए बेटा। ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ना। ये कौन है, सचिन। तो भैया ये कौन हो गई, अंजलि। ये लो। तो सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा था, जल्दी बोलो किस दिशा में है, साउथ। आंसर कौन सा, साउथ। ये लीजिए। बिल्कुल बेटा, आराम से आंसर देना, जल्दीबाजी करनी ही नहीं है, ठीक है। अंजलि का पूछे तो नॉर्थ, सचिन का पूछे तो साउथ। आप बस इसको देखो, ये परछाई किधर है यार। एक बार ढंग से दोबारा देखो बेटा, सामने मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा सामने। क्या सूरज फिक्स है, क्या सूर्यास्त बोला है, परछाई फिक्स हो जाएगी, हाँ है ना। यार एक बार बताओ, परछाई इधर बन रही है, इधर, अब आप बताओ इधर की साइड परछाई बन रही है। आप अगर यूं खड़े होंगे तो दायां हाथ हो गया ना, दायां हाथ। जबकि क्या बोल रहा है, सचिन के बाएं। तो भैया अगर यूं खड़ा होऊंगा तो बाएं हाथ पे बनेगा ना, यूं मतलब नीचे की साइड, ठीक है। और ये कौन है, सचिन। ये लो, हो गया बायां। तो ये कौन, अंजलि, आमने सामने है, खत्म। आंसर क्या, साउथ। चलिए दोबारा देखिए, एक और, इसको देखो फटाफट जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा समझ में आएगा। चलिए फटाफट जल्दी से।
चलिए देखो 3 पॉइंट पकड़िए, सुबह, एक दूसरे की ओर, बिल्कुल। देखो एक्स के बाएं, बस ये 3 पॉइंट लेने बेटा, 3 पॉइंट, चौथा मैंने बोला ही नहीं है, 3 पॉइंट लेने, बस 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट में काम हो जाएगा आपका फटाफट। साउथ बोला, आपकी बार देखते हैं। अभी भी नॉर्थ साउथ कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। प्रियंका कुमारी नॉर्थ कह रही हैं। उदय कुमार और विकास, आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी बेटा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए एक नंबर शेयर हुआ है यहाँ पे अभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो आपकी चैट बॉक्स में है, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। चलिए देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं सुबह, मॉर्निंग, अब आप बताओ सन कहाँ, ईस्ट में है ना, शेडो वेस्ट में बनेगी, ये फिक्स है ना। देखो मैं आपके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं, सुबह उठाया, सन बनाया, शेडो बनाई, बना दी ना। चलिए, एक दूसरे की ओर मतलब आमने सामने, ठीक है। किसके बाईं ओर, एक्स के बाईं ओर। एक बार बताओ, एक्स को तो बनाना है आपको। अगर मैं यूं खड़ा होऊंगा तो मेरे बाएं हाथ पे है या नहीं है, चलो बोलो, एक्स के बाईं ओर है या नहीं है, तो एक्स का फेस ऊपर हो जाएगा ऐसे, एक्स के बाएं बन गई। अगर एक्स का ऊपर, तो दोनों का मुख आमने सामने है ना, तो बाई का कहां हो जाएगा, नीचे। ये लो, ये उल्टा हो गया भाई। किसका पूछा, एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, किधर खड़ा है, जल्दी बोलो, नॉर्थ। इतना सिंपल डायग्राम में गलती कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है बेटा, बिल्कुल सिंपल। चलिए चलिए, जिन्होंने नॉर्थ आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है नॉर्थ आंसर। चलिए अगला बताइए। देखते ही आंसर दो फटाफट इसका, देखते ही आंसर दो जल्दी से, बिल्कुल देखते ही आंसर दो बेटा फटाफट जल्दी से। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर देंगे बेटा, यहां पे देखते ही क्वेश्चन आंसर दीजिए। बिल्कुल, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। सुबह का मतलब सन कहां, ईस्ट में, सन कहां है बेटा, ईस्ट में। शेडो कहां बनेगी, वेस्ट में। लेकिन अभी क्या बोला इसने, वो देखो, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब नंदिनी बैठी है यहां, यहां से देख रही है ऐसे, ये नंदिनी, ठीक है। और भैया अगर क्या खेल रही है, शतरंज खेल रही है, तो दोनों आमने सामने होंगी ना ऐसे, तो ये कौन है, ममता। ये बीच में बना दिया आपने शतरंज, ये राजा रानी घोड़ा मंत्री, ठीक है। आगे, तो ममता किस दिशा में देख रही है, पश्चिम में, खत्म, वेस्ट। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, वेस्ट। चलिए अगला, इसका भी आंसर दीजिए, देखते ही फटाफट जल्दी से, देखते ही आंसर दीजिए जल्दी।
अच्छा, एक और दोबारा से बेटा सामने कहूंगा, अगर सब आप सबको इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड इश्यू है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है आपका, चाहे वो वैलिडिटी से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल क्लास से रिलेटेड हो, तो एक नंबर है बेटा, आप नोट कर लेना सारे लोग। मैंने कहा 7239 इस पे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, ये आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, निम्बस का नंबर है ये। ठीक है, आप यहां पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, तुरंत। ठीक है बेटा, चलिए, अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। चलिए आगे, अब देखते हैं यहां पे सुनना क्या कह रहा है। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, यदि प्रकाश का मुख्य कहां है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में। अब यार एक बार बताओ, साउथ ईस्ट कब बनेगा सर? साउथ ईस्ट तो ऐसे बनता है ये, ठीक है, यहां पे ब्रेक कर दो, कैरम खेल रहे हैं तो, ठीक है, ये लोग कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, एक कैरम के 4 होल कर दो ये लोग, ठीक है। अब कैरम खेल रहे हैं तो प्रकाश का फेस कहां है, साउथ ईस्ट में, तो भैया ये ऐसे, ये कौन, प्रकाश, तो ये कौन है, सुंदर। ठीक है, तो उसके प्रति सुंदर का मुख किस दिशा में, जल्दी बोलो बेटा। अगर ये साउथ ईस्ट है तो वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा होगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। अरे नॉर्थ वेस्ट होगा, जल्दी से देखो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। आप डायरेक्शन बना लो ना सारी की सारी ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन बना लो फटाफट जल्दी से। ये कौन सा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कहा साउथ ईस्ट, तो ये कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, चलिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, अगला चेक करिए, इसका भी अपोजिट डायरेक्शन आंसर दीजिए फटाफट, फास्ट, अपोजिट डायरेक्शन आंसर दीजिए। चलिए अपोजिट डायरेक्शन आंसर दीजिए फटाफट। कैरम खेल रहे हैं, सुनील का फेस कहां है, नॉर्थ ईस्ट में। सुनील का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो यहां पे कौन, ऐसे, ये सुनील है, नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रखा है, तो ये कौन है बेटा, मनोहर। कहां पे, साउथ वेस्ट, बिल्कुल बेटा, साउथ वेस्ट। चलिए अगला, बताइए फटाफट जल्दी से। जल्दी, चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फटाफट जल्दी। चलिए, ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वे नॉर्थ की ओर सम्मुख को यात्रा शुरू करते हैं। ये ए और ये बी, एक इधर जा रहा है, एक ही साइकिल नहीं है बेटा, अलग अलग साइकिल हैं, ठीक है। कुछ समय बाद ए कहां मुड़ता है, लेफ्ट साइड, ए लेफ्ट मुड़ा, बी राइट मुड़ा, ठीक है।
किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार लेफ्ट मुड़ा। ए कितनी बार? 1 बार और फिर 2 बार। ठीक है, अब ए और बी, सर ये भी ईस्ट में जा रहा है और ये भी कहां जा रहा है? ईस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोनों का? ईस्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला, वही कैरम वाला क्वेश्चन है। एक नॉर्थ वेस्ट में है बेटा, ऐसे बनाओ फटाफट जल्दी से। एक का फेस अगर नॉर्थ वेस्ट में ऐसे है, ऐसे, ठीक है, एक का फेस ऐसे है तो दूसरे का ऐसे होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये किसका है? संगीता का। तो ऐसे क्वेश्चन को तो फास्ट किया करो बेटा। ये संगीता और दूसरी कौन है बेटा? सुधा। एक का फेस नॉर्थ वेस्ट में तो एक दूसरे का साउथ ईस्ट में। चलिए बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला, आगे चलते हैं बेटा। एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस गेट। देखिए, जितना आप शेडो में कंफ्यूज नहीं होते, उससे ज्यादा कंफ्यूज इसके अंदर होते हो बेटा। शेडो में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन ढंग से करोगे तो। लेकिन इसके अंदर बेटा इतना कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है कि मैं बोलूंगा घर, आप बनाओगे दरवाजा, मैं बोलूंगा दरवाजा, आप बनाओगे घर। तो इसको क्लियर करना है अच्छे से। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, घर का दरवाजा। चलिए इसको देखते हैं, हाउस गेट को। अब इस घर का दरवाजा, काश ऐसा घर आप सभी का हो। ठीक है, अच्छा, अब एक घर की अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, सुनना, दरवाजा क्या है? सर दरवाजा ये है, ये इसकी अगर मैं बात करूं, ये सर जो चौखट जिसके अंदर जाना और जिससे बाहर आना। ठीक है, अंदर जाना और बाहर आना, कहने का मतलब आप रूम के अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, तो ये लकड़ी के, लोहे के ये कवर होते हैं। ठीक है, किसके किस माध्यम से, यानी आप उसके अंदर घुस रहे हो, बाहर आ रहे हो, दरवाजा, चौखट। क्लियर है क्या? तो एक सिंपल सी बात सुनना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं बेटा, कि घर का दरवाजा है ना, घर का दरवाजा हमेशा घर के विपरीत दिशा में होता है। घर का जो दरवाजा है हमेशा घर के विपरीत दिशा में होता है। मैंने कहा द हाउस गेट ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हाउस। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हाउस। ऑफ हाउस, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हाउस, अब इसको क्लियरली समझना ढंग से सामने। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात सुनना, आपने कहा, ढंग से सुनो, मेरा जो घर है ना वो ईस्ट फेसिंग है। आप सब टेक्निकल स्टूडेंट हो, ठीक है, आप में से कई लोग सिविल से होंगे, डायग्राम बनाते होंगे, ठीक है, या फिर घर के नक्शे बनाते होंगे। जब घर के नक्शे बनाते हो तो आप लोग बोलते हो कि है ना, मकान, ये जो प्लॉट है ना, प्लॉट कौन सा फेसिंग है? ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। अरे यार वो प्लॉट है, वो मकान बनेगा वो नॉर्थ फेसिंग बनेगा। मकान कैसा बनेगा बेटा? नॉर्थ फेसिंग। अब एक बात, सिंपल सी बात सुनना, मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और आपका फेस अगर मैंने कह दिया इधर ईस्ट में है, तो ये अगर आपका फेस अगर ईस्ट में है तो आप कहां पर हो? वेस्ट में। भैया मेरा फेस अगर ईस्ट में है तो मैं कहां पर हूं? वेस्ट में। मेरा फेस अगर नॉर्थ में है तो मैं कहां हूं? साउथ में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे इतना सा कहता हूं कि आपका जो मकान है ना, मकान, नॉर्मल सी बात, बिल्कुल, आपका जो मकान है, ये मैंने एक छोटा सा मकान है, अगर मैं बात करूं, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, इस जो मकान है, इस मकान की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फेस है ऐसे, ठीक है, ये मैंने कहा इसका फेस है साउथ की साइड। ये मैंने मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, मकान का बनाना नहीं आता चित्र, ठीक है, नॉर्मल सी बात कह सकते हैं, सर ये कोई मकान है, इस मकान का जो फेस है ये मैंने कह दिया साउथ में है। कहां है बेटा? साउथ में। तो मकान कहां पर हुआ? नॉर्थ में, है ना। अब मकान अगर नॉर्थ में हुआ, इट मींस
अगर मैं घर के अंदर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? नॉर्थ। और घर से बाहर निकलूंगा तो कहां निकलूंगा? साउथ। कहां निकलूंगा? साउथ। घर के अंदर मतलब मकान की दिशा, घर के अंदर जाऊंगा मतलब मकान की दिशा। मकान की दिशा कौन सी हुई, जल्दी बोलो? नॉर्थ। और दरवाजे की दिशा कौन सी हुई? साउथ। ये हो गई बेटा मकान की दिशा, या मैं कहूं घर की दिशा। और ये हो गई दरवाजे की दिशा। समझिए, इस एग्जांपल में समझिए फटाफट जल्दी से। ये आपका मकान है, मैंने कहा अगर इसका फेस अगर साउथ में है, कहां है बेटा? साउथ में। ये जो मकान है वो साउथ फेसिंग है, मान लेते हैं साउथ फेसिंग है। अगर साउथ फेसिंग है तो घर कहां हुआ, जल्दी बोलो? घर कहां हुआ? नॉर्थ में। घर अगर नॉर्थ में है, घर कहां है बेटा? नॉर्थ में। यानी आप घर के अंदर जाओगे, घर के अंदर जाओगे तो कहां जाओगे बेटा? नॉर्थ में। और ये दिशा किसकी हुई बेटा? घर की दिशा। आपका घर कहां है? नॉर्थ दिशा में। और घर से जब बाहर निकलोगे, जब मैं बाहर निकलूंगा तो घर को, घर में से बाहर निकलूंगा ना तो दरवाजा देखूंगा। क्या देखूंगा बेटा? दरवाजा। घर से बाहर निकलना मतलब दरवाजा, और घर के अंदर जाना मतलब घर। क्लियर है क्या? ठीक है। अब घर से अब मैं बाहर निकलूंगा तो भैया दरवाजे की दिशा ये हो जाएगी, दरवाजे की दिशा। कौन सी? साउथ। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? ठीक है। तो घर की दिशा और दरवाजे की दिशा, ये दो पॉइंट समझना। सर घर अगर मेरा पूरब में है तो दरवाजा होगा पश्चिम में। घर अगर मेरा पश्चिम में है दरवाजा होगा पूरब में। घर मेरा उत्तर में है दरवाजा होगा दक्षिण में। क्लियर है क्या? अगर मैं घर के अंदर जाता हूं तो घर की दिशा, घर से बाहर निकलता हूं तो दरवाजे की दिशा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करते, सॉल्व समझ में आएगा यहां से। चलिए एक क्वेश्चन देखना सामने। एक मकान का दरवाजा कहां है बेटा? दक्षिण की ओर है। पहले इस पॉइंट को क्लियर करो अच्छे से। दरवाजा दक्षिण की ओर है, मतलब सर बाहर जाऊं भाई, मकान का जो दरवाजा है ये कहां है? दक्षिण की ओर है। मतलब बाहर जाऊंगा तो दक्षिण, बाहर जाना क्या हुआ? दक्षिण। और अंदर जाना क्या हुआ? उत्तर, नॉर्थ। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। मकान का दरवाजा दक्षिण में, उसमें अंदर घुसते ही, अब वो क्या बोल रहा है? अंदर घुसते ही मतलब नॉर्थ में। उसमें अंदर घुसते ही ये मकान में अंदर आ गया। बाईं ओर एक कमरा है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड पर सर एक कमरा है, ऐसे ये कमरे में आ गया। ठीक है, कमरा है, अभी कमरे में घुसा नहीं है। कमरे में घुसने पर, ठीक है, कमरे में घुस गया ऐसे ये लो। अब घुसा जब ऐसे घुसा ना, दाईं ओर एक खिड़की है। चलो ठीक है, दाईं ओर सर यहाँ कमरे में एक विंडो बनी हुई है। ठीक है, ये विंडो में, ठीक है। उस खिड़की की ओर मुख करके खड़ा होने पर, ये देखो खिड़की की ओर मुख करके खड़ा होने पर, ठीक है, व्यक्ति का मुख या मेरा मुख किस दिशा में होगा? नॉर्थ। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या? फिर इंपॉर्टेंट ये, बाहर जाना अंदर जाना, मकान का दरवाजा दिया है या मकान दिया है, क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है बस। दरवाजा दिया है या मकान दिया है? बिल्कुल बेटा नॉर्थ। चलिए एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं सामने। बिल्कुल। मीनू, मीनू, कोई मीनू है, अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। ये लो ये लो फटाफट। प्रवेश द्वार कहां है? दरवाजा बोला है ना। घर का दरवाजा कहां है? पूर्व की ओर, मतलब बाहर जाना। ढंग से देखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाहर जाना कहां? पूर्व। ठीक है। और अंदर आना, अंदर आना मतलब पश्चिम। अब क्या बोला है आगे देखते हैं, पढ़िए। दुकान भाई, उसका घर का दरवाजा कहां है? पूरब की ओर। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। तो पहले घर से बाहर निकली, घर से बाहर कहां निकलेगी? बाहर जाना मतलब पूरब, ये पूरब में गई। क्लियर? और दाहिनी ओर, भाई घर से बाहर निकली बेटा पूरब की ओर, और ये दाहिनी ओर सर एक किराने की दुकान है ऐसे।
ठीक है, इस दाहिनी ओर किराने की दुकान में अंदर जाती है। चली गई? ठीक है, आगे सुनना। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले गलियारे की ओर चलती है। सर ये दाहिनी ओर चलती है, इधर कोई गलियारा है ताजे उत्पाद का, ठीक है, इस दाहिनी ओर से इसमें चलती है, ये ऐसे चलने दो। वह किस दिशा में चल रही है? सर किस में चल रही है, जल्दी बोलो। वेस्ट, पश्चिम। कहां बेटा? पश्चिम। उदय कुमार कह रहे हैं सर क्या आप लोग को टेक्निकल सब्जेक्ट पर कोई ध्यान नहीं है, आखिर कब होगा बेटा उदय कुमार, मैंने अभी आपको एक नंबर शेयर किया था, आप शायद ऑफलाइन हो गए हैं। चैट में एक नंबर है बेटा, ठीक है, और मैंने अभी अभी जस्ट एक नंबर और सेंड किया है, दोबारा मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूं। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट भी चल रहा है साथ में, ऐसा नहीं है कि कमेंट हमें करना है। मेरी बात भी तो आप सुनोगे बेटा कि नहीं सुनोगे? ठीक है, सुनोगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो उदय कुमार मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि एक नंबर मैंने अभी आपका शेयर किया है, ठीक है, ये नंबर्स का नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पे अर्जेंट बात कर लीजिए, आपको अर्जेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार दोबारा नंबर सेंड कर देता हूं बेटा। अब अगर आप बात करोगे तब तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप बात नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? टेक्निकल सब्जेक्ट चल रही है बेटा, चलिए। बिल्कुल सब्जेक्ट चल रही है सारी, ठीक है, बट अब अगर यहाँ पे कमेंट करना है कि सर टेक्निकल, तो बेटा फिर टेक्निकल का कमेंट ही करोगे। चलिए, फिर भी अगर कोई इश्यू है तो बेटा नंबर है, नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, आपके लिए ये। चलिए आगे, अगला अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको फटाफट बेटा, फास्ट थोड़ा सा, जल्दी से। चलिए फटाफट जल्दी से। अच्छा प्रियंका कुमारी कह रही है सर रिपीट करिए उसको। चलिए रिपीट कर देते हैं फटाफट जल्दी से, एक बार फटाफट जल्दी से। पहले बेटा देखिए, एक बार दोबारा देखना सामने। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, मतलब बाहर जाएगी तो पूरब। तो पहले वो घर से बाहर निकली, दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, और दुकान में प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर मुड़ती है, ये दाहिनी ओर मुड़ गई। तो आंसर क्या बेटा? वेस्ट। आंसर क्या? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी करेंगे, जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट सारे लोग। अपने घर से बाहर आने के बाद अनिता ने एक सड़क पार की। अब बाहर कहां आई है? ना कोई घर दिया, दरवाजा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी और सीधे गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले करा दिया ना, किसमें कराया याद करो? एंडिंग टू स्टार्टिंग में बेटा, जहां पे एंडिंग डायरेक्शन दे रखी हो और स्टार्टिंग निकालनी हो। ये देखो, स्टार्टिंग निकालनी हो, दाएं मुड़ा, कहां मुड़ा बेटा? दाएं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, याद करो। दक्षिण दिशा, आगे क्या है बेटा? साउथ। तो एक बार बताओ, साउथ का साउथ, और जब उल्टा आएंगे तो राइट का हमें क्या करना होगा? लेफ्ट। क्या करना होगा? लेफ्ट। और लेफ्ट चलाएंगे बेटा, याद करो, लेफ्ट आपको सिखाया था सर, ये तो राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट चलाएंगे तो आंसर क्या जाएगा? ईस्ट। बिल्कुल, यहां कोई दरवाजा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा, ईस्ट। ठीक है, चलिए अगला। चलिए इसको करिए फटाफट जल्दी से, इसको करिए जल्दी, फास्ट थोड़ा सा।
विकास कुमार, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जो हम पहले भी करा चुके हैं बेटा, ठीक है। आप एक बार या तो पुरानी वीडियो देखिए, वहां पे मैंने आपको पूरा मेथड समझाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको, क्योंकि रीजन है बेटा, मेथड हो चुका है, वो टाइम लग जाएगा अभी, ठीक है। तो आप पहली दूसरी वीडियो, मतलब दूसरी वीडियो देखना हमारी लेक्चर 2, उस लेक्चर 2 में सबसे पहले हमने इसी को आपको सॉल्व किया हुआ है, कराया हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक गैलरी की सफाई कर रहा है, ठीक है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। ये देखो ढंग से, द्वार पश्चिम की ओर है, मतलब बाहर जाओगे तो पश्चिम में और अंदर जाओगे तो पूरब में, ठीक है। गैलरी में प्रवेश करने पर, मतलब गैलरी कहां है सर, ये ऐसे, ये गैलरी है, इसका प्रवेश द्वार ऐसे है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो गैलरी में प्रवेश करने पर, कर लिया प्रवेश, ये लो, प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अच्छा सर, ये गैलरी में प्रवेश तो कर गया, अब विपरीत दिशा में ऐसे आ रहा है ना, घूम गया और ऐसे आ रहा है, ठीक है। और फिर अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर, मोड़ लिया ना प्रवेश द्वार की ओर चेहरा, ठीक है, अपने बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है। इसका बायां कहां, नीचे, ये लो, यहां सफाई की इसने, तो ये सफाई किस दिशा में की, जल्दी बोलो, साउथ में। आंसर क्या, साउथ। चलिए चलिए, क्या आएगा, साउथ। तो उदय कुमार आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, आई होप, ठीक है। आपने अगर टेक्निकल टीम से बात कर लिया तो सॉल्यूशन मिल गया होगा बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बात कर रहे होगे तो सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। चलिए, यहां कोई दिक्कत बेटा, चलिए अगला पॉइंट, हेडिंग डालेंगे फटाफट जल्दी से, फास्ट थोड़ा सा। चलिए चलिए, अगला हेडिंग डालिए, ट्रेन स्मोक, ट्रेन स्मोक। चलिए इसकी बात करते हैं, सुनना। अब ट्रेन स्मोक अगर आप ढंग से देखोगे सामने, ये रेलगाड़ी जा रही है, जा रही है ना, इसका धुआं ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक डायग्राम और देखना सामने, यहाँ पे ये रहा, ये रेलगाड़ी आ रही है, अब इसका धुआं सर इधर ऐसे जा रहा है, जा रहा है ना बेटा, ठीक है। अब सर यहाँ पे ये धुआं अलग अलग दिशा में क्यों जा रहा है, देखो ये रेलगाड़ी आ रही है, इसका धुआं ऐसे और ये पीछे साइड ऐसे जा रहा है ना, चेक करेंगे, ठीक है। ये दो डायग्राम है आपके सामने। अब पहले डायग्राम सुनना बेटा, यहां पे पहला डायग्राम ये कहता है ट्रेन स्मोक, रेलगाड़ी का धुआं, ठीक है, ट्रेन स्मोक ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। रेलगाड़ी का जो धुआं है ना, वो हमेशा रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या, इफ विंड इज नॉट फ्लोइंग, यदि हवा नहीं चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो, क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल सर, हवा नहीं चल रही हो, सिंपल सी बात है, इफ विंड इज नॉट फ्लोइंग देन ट्रेन स्मोक ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है क्या, ठीक है। और फिर मैंने कहा सर सेकंड पॉइंट, इफ विंड इज फ्लोइंग, इफ विंड इज फ्लोइंग, विंड इज फ्लोइंग, यदि हवा चल रही है, हवा
चल रही है तो रेलगाड़ी का धुआं, ट्रेन स्मोक, ट्रेन स्मोक, ठीक है, कहां जाएगा सर? रेलगाड़ी का जो धुआं है ना वो कहां जाएगा सर? स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, डायरेक्शन ऑफ टू लास्ट डायरेक्शन ऑफ विंड। सर ये चीज समझ में नहीं आई, समझा देते हैं। रेलगाड़ी की प्रारंभिक दिशा से हवा की अंतिम दिशा की ओर जाएगा। रेलगाड़ी की प्रारंभिक दिशा से, बिल्कुल बेटा, प्रारंभिक दिशा से हवा की अंतिम दिशा की ओर जाएगा। सर कैसे जाएगा? मैं पूरा समझाऊंगा, वेट, बस वो देखते रहे, पूरा समझाऊंगा बेटा, सामने देखना, बस एक ही बार में समझ में आएगा ये पॉइंट, गारंटी दे रहा हूं आपको सामने। चलिए, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आएगा, ढंग से देखना सामने बस, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, उसी समय हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? चलिए देखते हैं सामने। सर रेलगाड़ी की प्रारंभिक, और मैंने कहा हवा की अंतिम, ये दो पॉइंट लिए थे मैंने बस, ठीक है। अब रेलगाड़ी कहां से कहां जा रही है बेटा? दक्षिण से उत्तर, आपने लिख दिया दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और यहां लिखा मैंने पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। अब आप ढंग से देखना क्वेश्चन कैसे करते हैं। सर आपको कुछ नहीं करना, रेलगाड़ी की देखो, मार्क करो जो मैं बता रहा हूं, रेलगाड़ी की प्रारंभिक, तो प्रारंभिक उठाई यहां से साउथ, हवा की अंतिम, अंतिम उठाई ईस्ट, ठीक है, और दोनों मिला दिए, यही आंसर, साउथ ईस्ट। आंसर क्या आया? साउथ ईस्ट। ये तो हुआ करने का तरीका। अब समझिए ये कैसे आया, इसकी बात करते हैं, ये कैसे आया। चलिए देखना सामने, रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण से उत्तर, देखो रेलगाड़ी ऐसे गई ऊपर की साइड, गई ना बोलो, तो हवा कहां जाएगी? पीछे की साइड, ठीक है। सर हवा ऐसे जाएगी नीचे, सॉरी, रेलगाड़ी अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी तो जो धुआं होगा रेलगाड़ी का धुआं हमेशा पीछे की दिशा में जाएगा ना, यानी सर ऐसे आएगा सर पीछे, नीचे की साइड, ये धुआं की दिशा, धुआं, ठीक है। और हवा आई बेटा पश्चिम से पूरब की ओर, हवा गई ऐसे, ये हवा, ठीक है। अब हवा कहती है इधर चल, धुआं कहता है इधर जाऊंगा, हवा इधर कहती है, धुआं इधर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा सर, ये ना, ये जो धुआं ऐसे जा रहा था, ये क्या होगा, हवा के प्रेशर से सर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे ये घूम जाएगा इसमें, यानी यहां पे फैल जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी आई बेटा? साउथ ईस्ट, और यही हमारा आंसर, साउथ ईस्ट। कौन सा? साउथ ईस्ट। आपको करना क्या है, रेलगाड़ी की स्टार्टिंग लेनी है, हवा की अंतिम लेनी है, दोनों को मिला देना, और यही आपका आंसर। दोबारा सुनना, रेलगाड़ी गई साउथ से तो धुआं आया पीछे की तरफ, रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जाता है, धुआं ऐसे पीछे की तरफ आया, ठीक है, ये आ रहा धुआं, ठीक है। हवा आई पश्चिम से, तो हवा ने धुआं को क्रॉस किया और ऐसे मोड़ दिया, ना तो वो पश्चिम का रहा, ना वो उधर दक्षिण का रहा, ठीक है। तो धुआं कहां आ गया सर? ना तो वो पूरब का रहा और ना वो दक्षिण का रहा, तो धुआं ऐसे ट्रांसफर हो गया, तो इसे हमने बोला बेटा साउथ ईस्ट। क्या बोला? साउथ ईस्ट। और करने का तरीका तो ये कहता है बेटा, यहां से स्टार्टिंग की लो रेलगाड़ी की, हवा की अंतिम लो, दोनों को मिला दो, और यही आंसर।
चलिए ढंग से, रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब, उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है। हवा कहां जा रही है बेटा? दक्षिण में। आप इसको पढ़ो, दक्षिण में जा रही है तो कहां जा रही है बेटा? उत्तर से। दक्षिण में जाएगी तो कहां से बेटा? उत्तर से। तो रेलगाड़ी या ट्रेन, ट्रेन इधर विंड, ठीक है, ट्रेन की आपको स्टार्टिंग लेनी है ना। रेलगाड़ी जा रही है वेस्ट टू ईस्ट और विंड जा रही है साउथ में, इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। रेलगाड़ी की प्रारंभिक कौन सी? वेस्ट। हवा की अंतिम कौन सी? साउथ, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। क्या आएगा आंसर? साउथ वेस्ट, बिल्कुल। चलिए अगला पढ़िए, क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाफट। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, कोई कुछ फटाफट जल्दी से फटाफट। वेरी गुड बेटा, दिखे ध्यान से। सर ट्रेन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन। और इलेक्ट्रिक ट्रेन का मतलब नो स्मोक। क्लियर? चलिए चलिए फटाफट, क्या आया बेटा? नो स्मोक। आगे, अच्छा अगला पॉइंट। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन नहीं आया उसका मैं बता देता हूं। अगर आपसे बोला जाए एक रेलगाड़ी, नॉर्मल बोला जाए, अगर ये वर्ड नहीं आए, ठीक है, अगर आपसे सिंपल बोल दिया एक रेलगाड़ी, क्या बोल दिया बेटा? एक रेलगाड़ी, ठीक है, तो इसको आप कौन सी मानोगे? धुएं वाली। कौन सी मानोगे बेटा? धुएं वाली। एक रेलगाड़ी पूरब दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ी का धुआं जाएगा पश्चिम में। हवा के बारे में अगर नहीं दिया गया हो तो, क्लियर है क्या? क्योंकि जब हवा नहीं सॉरी, तो जब हवा नहीं चल रही होती है तो रेलगाड़ी का धुआं हमेशा रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जाता है। कहां जाता है बेटा? विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर रेलगाड़ी बोले तो आप क्या समझोगे? धुएं वाली। और अगर नाम दिया है, कौन से नाम? इलेक्ट्रिक दिया है, इलेक्ट्रिक दिया है, ठीक है, विद्युत, स्वचालित दिया है, स्वचालित बोल दिया, ऑटोमेटिक, या आपको दे दिया मेट्रो, या आपको नाम दे दिया बुलेट, तो कौन सी मानोगे? इलेक्ट्रिक ट्रेन। और इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता तो आंसर क्या आएगा? नो स्मोक। क्लियर? चलिए आगे, अगला। अब अगला जो पॉइंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर वेरी वेरी क्यों बोला आपने? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना सामने, ठीक है। आपके एग्जाम में जनरली यही क्वेश्चन आपका, इसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन आता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, जैसे कौन से? डिग्री वाला हुआ, ठीक है, आपका हाउस गेट हुआ, शेडो हुआ, तो ये पॉइंट बीच बीच में आते हैं इसके, तो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब ढंग से देखना पॉइंट क्या है। सर फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान की दिशा व दूरी ज्ञात करना। चलिए करते हैं सामने। नॉर्मल सी बात बताना मुझे आप सभी लोग,
अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये कौन सी बेटा, ईस्ट। यहां से गए तो भी ईस्ट, यहां से गए तो भी ईस्ट, यहां से गए तो भी ईस्ट, और यहां से गए तो भी ईस्ट। हाँ है ना, है या नहीं है? क्या ईस्ट का कोई एंडिंग पॉइंट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। कोई पृथ्वी कैसी है आपकी, अर्थ कैसी है, बोल, तो कभी ईस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया सर दिल्ली, क्या कह दिया, दिल्ली, ठीक है, तो आप अगर यहां से दिल्ली जाओगे तो ईस्ट, यहां से दिल्ली जाओगे तो ईस्ट, यहां से दिल्ली गए तो वेस्ट, और यहां से दिल्ली गए तो भी वेस्ट, यहां से दिल्ली गए तो साउथ, यहां से दिल्ली गए तो भी साउथ, यहां से दिल्ली गए तो नॉर्थ, और यहां से दिल्ली गए तो नॉर्थ। अब कहीं और पॉइंट से लेके जाएंगे तो दिल्ली की डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी। इट मींस सर, अगर मैं एक प्लेस डिफाइन कर दूं तो मेरी डायरेक्शन भी डिफाइन हो जाएगी आराम से। क्लियर है क्या? एक बिल्कुल निश्चित तरीके से डायरेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी अगर एक प्लेस अगर आपका डिफाइन है तो, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको, ढंग से सामने देखना। मैंने कहा बिल्कुल, ये देखो, ये एक छोटी सी सर, ये हमने कहा सर बिल्कुल समझते हैं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। ये एक रोड जा रही है बेटा, अजम्पशन मान लेते हैं, ठीक है, वैसे भी हम मैथ में बहुत एक्स वाई मानते हैं, ठीक है। इस रोड पे ढंग से सुनना बेटा, एक बस जा रही है। डायग्राम बनाना आता नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने बना रहा हूं कुछ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर भी मुझे तो मेरा काम करना है इसलिए, ठीक है। ये बस जा रही है, अब बस की दिशा अगर आप ढंग से देखो, मैं मान लेता हूं इधर, सर ये बस जा रही है इस दिशा में, किसमें, पूरब में, मान लेते हैं। बस कहां जा रही है सर, पूरब में। पीछे से एक बाइक वाला, ये बाइक वाला जब बस को देखता है, बिल्कुल बेटा, ये बाइक वाला क्या करता है बेटा, बस को देखता है, तो जो बस थी वो बस किस दिशा में, आप ढंग से बताइए। सर बस है पूरब दिशा में, ये क्या करता है, यहां पे एक मैप बनाता है, मैप, और कहता है सर बस कहां है, पूरब दिशा में। हाँ है ना, ये क्या करता है, रेस देता है। अब सर यहां पे पहुंच जाता है, यहां से सर बस को देखता है, तो एक बार बताइए बस अब किस दिशा में है, जल्दी से बेटा। बस को देखा तो बस की दिशा में, पश्चिम में, ये फिर मैप बनाएगा। इन शॉर्ट बेटा ढंग से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जहां से पूछे वहां पे मैप बनाइए, और जिसके लिए पूछे उसको सीधा मिला दीजिए। जहां से पूछे वहां मैप बनाइए, और जिसके लिए पूछे उसको सीधा मिला दीजिए। यही तो आपकी दिशा होगी, और यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी होगी। क्या होगी बेटा, न्यूनतम दूरी, बिल्कुल न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। अच्छा और ढंग से देख लीजिए सामने, मैंने कहा सर मैंने 9 प्लेस ले लिए, कोई भी ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। अब मैं माना कि बी पर खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं बेटा, बी पर। मुझे जाना है ई पर, तो मैं कहां जाऊंगा, नॉर्थ में। एस पर जाना है तो साउथ में, सी पर जाना है तो ईस्ट में, ए पर जाना है तो वेस्ट में। बोलो हाँ है ना। नहीं सर मुझे तो एफ पर जाना है, तो सर ई पर जाकर एफ पर जाऊं या सी पर जाके एफ पर जाऊं, सर क्यों जाऊं, ठीक है। सर अगर मुझे एफ पर जाना है तो सर मैं कहूंगा बी से एफ, तो बी पे मैप बनाया, और बी से एफ सर ये साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, और यही तो आपकी दिशा होगी, और यही आपकी क्या होगी बेटा, दूरी, न्यूनतम दूरी। बात समझ में आई, क्या होगी बेटा, न्यूनतम दूरी। कैसे, देखते हैं सामने एग्जाम्पल से। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सामने देखना बेटा, बिल्कुल सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। राम स्टार्ट वॉकिंग इन ए नॉर्थ डायरेक्शन, राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये गया उत्तर में। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, सर कितनी, सर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी बेटा, 6। ये दाएं मुड़ा और कितनी दूरी तय करी, 6। हाँ है ना। चलिए आगे देखिए,
यहां से वह बाएं मुड़ता है, लो ये बायां मुड़ा और फिर से 4 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो अब देखो जाने को तो वो उत्तर में जा रहा है, लेकिन उसने पूछा थोड़ी ना है उत्तर, इसने पूछा क्या है वो ढंग से देखिए। पूछा क्या है ढंग से देखिए, उसने कहा बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो भैया वह तो यहां पर है, कहां से, यहां से, स्टार्टिंग डायरेक्शन से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, जहां से पूछे वहां मैप बनाओ, ये हमने मैप बना दिया। जहां से पूछे वहां मैप बनाओ, बना दिया। क्लियर। और जिसके लिए पूछे वो देखो, सर किसके लिए पूछा, इसके लिए पूछा, तो भैया ये किस दिशा में, आप ढंग से बताइए। ये ठीक है, दिशा कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। अब सर दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए आप सभी को याद हो तो एक पाइथागोरस, याद है क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है सर, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या किसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं, याद करो। सर अब इसमें क्या करेंगे हम, ढंग से देखिए, हमें कुछ नहीं करना सर। ये रोड कितने की है, 6 की। ठीक है, इसके पैरेलल एक और रोड बनाई हमने, ऐसे ऐसे, और ये भी कितने की, 6 की। ये रोड कितने की है, 4 की। एक और रोड बनाई सर हमने, कितने की, 4 की। अब आप ढंग से देखो पूरी तरह से, क्या आपका ये एक ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, बोलो हाँ या ना। बन गया, तो ये ट्रायंगल बन गया जिसका बेस कितने का, 6 का, और ये कितने का, 8 का। तो फिर ये निकालना है, और वैसे भी ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। 6 8 10 का क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो हमने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 36 प्लस 64 कितना, 100, और √100 बराबर कितना, 10। कितना, 10। तो आपका आंसर आया 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यही आपका आंसर। बिल्कुल बेटा, नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से, बिल्कुल हमने आराम से देखा इसको, जल्दीबाजी नहीं की। अब चलते हैं आगे और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी बेटा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से यहां पे आंसर देंगे सभी लोग, फटाफट फास्ट, जल्दी करेंगे, आंसर देंगे बेटा, सभी लोग आंसर देंगे। डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम के नहीं करना। अब देखो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम बनाइए फटाफट जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी दीजिए बेटा आंसर। बिल्कुल 11 किलोमीटर आ रहा है, 11 आ रहा है। क्या 11 सही है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए, शरद पश्चिम की ओर 4 चलता है, कितना चलता है बेटा, 4। हमने कहा गया पश्चिम में 4, आगे
फिर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, ये दाएं मुड़ा, गया 5। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 7 चलता है, ये बाएं मुड़ा और गया कितना, 7। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 चलता है, तो भैया ये 5, ये बराबर हो गया दोनों, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहां से 7 + 4 11, आंसर क्लियर। चलिए अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। करिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी करिए, बिल्कुल आंसर देंगे फटाफट। अठारह कह रहे हैं सुरेंद्र, फैजान भी 18 कह रहे हैं, अंबुज 18 कह रहे हैं, तनु 18 कह रही हैं, चलिए चलिए, करण, प्रियंका 18, विकास 18, प्रिंस 18 कह रहे हैं। चलिए, गुलशन ड्राइव एक कहा 77 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सर 77, देन इट टर्न लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 109, तो हम थोड़ा सा इसको ढंग से चलाएंगे, 77, ये लेफ्ट गया 109, ठीक है। इसने कहा 109 कवर करता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 77 चलता है, तो 77 यहां तक, बिल्कुल ठीक है। और वह फिर से बाएं मुड़ता है 127, तो 109 तोड़ के चलाओ प्लस 18, ये लो। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 18, ठीक है। तो आंसर कितना, 18 किलोमीटर। चलिए अगला, फटाफट जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी अटेम्प्ट करेंगे सारे लोग। चलिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट बेटा। किसने किया क्या,
चलिए 30 आया, देखते हैं सामने। फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 22 दूरी तय करता है। तो आपने ये ले ली 22, मान लिया पता नहीं कितनी है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 चलता है। ये दाएं मुड़ा और 10 चला, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर पैदल चलता है। आपने इतना बना लिया, ये 25 ज्यादा बड़ी बनाना है, इससे 22 से बड़ी इसलिए बनाना बेटा क्योंकि अगर 22 की इससे छोटी हुई तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो 22 छोटी हुई, अब बड़ी हुई तो हम इसको बराबर कर देंगे, बड़ी हुई तो बड़ा कर देंगे, बराबर हुई तो बराबर कर देंगे। लेकिन छोटी होती, अगर हम छोटा चलाते हो छोटी होती तो दिक्कत हो जाती है, हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ता, ठीक है। 10 चलता है, 25 चलता है, ठीक है, ये हो गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। इसका बायां कदम नीचे और 10, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़कर 15 चलता है, तो दायां मुड़ा और 15 चला, बिल्कुल 15 चला दीजिए, ठीक है। 15 चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। तो 10 और 10 20 है, तो 10 और 10 कितनी 20, बिल्कुल घर पहुंचने के लिए। घर है ना यहां पे, और आपको याद हो तो अपने घर से चलना शुरू किया था और 22 चला था, यानी सर ये पूरी की पूरी क्या है, आप अगर ढंग से देखो तो ये पूरी की पूरी यहां पे ये पूरी 22 है ना, तो 22 बना दीजिए ऐसे, ठीक है। 22 को और लिख दीजिए यहां पे ढंग से, ये 22, ठीक है। तो ये कितनी हो गई सर, 10 + 10 20 हो गई ना। अब आप बताओ सर y का मान कितना है, सर 15 और 25, तो 15 और 25 कितना 40, तो आंसर कितना 40 मीटर, बिल्कुल बेटा 40 मीटर, क्लियर। कितना 40 मीटर। चलें बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट जल्दी से एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से करेंगे बेटा फटाफट फास्ट। चलिए हम अटेम्प्ट करते हैं इसको भी। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और नॉर्थ की ओर 6 चलता है। सर ए से गया नॉर्थ की ओर 6, डायग्राम छोटा बनाऊंगा बेटा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, वह राइट मुड़ा और 7 गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर की ड्राइव करता है। तो बेटा ये 6 और आगे कितना 13, एक चीज ध्यान रखना बेटा हमेशा कि जब भी डिस्टेंस आप चलाओ तो तोड़ के चलाना। जैसे मैंने कहा ना 6 और 13, 6 क्यों 6 बराबर में रखा और 13 आगे एक्स्ट्रा रखा। डायरेक्शन को तोड़ के चलाओगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, वरना बाद में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 7 ड्राइव करता है। तो दाएं मतलब इसके पैरेलल बराबर 7। अब आगे देखना ढंग से, ये ए था, ध्यान से है ना। आगे अगला, वह फिर दाएं मुड़ता है और 8 चलता है। अब एक बार बताओ, दाएं मुड़ा ये ऊपर की साइड और कितना चला बेटा 8, तो इसको 8 मान लेता हूं मैं। तो आप बताओ 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5 बचे ना, अभी 5 की डिस्टेंस बाकी है, ठीक है। वह फिर वह बाएं मुड़ता है 5 चलता है, तो इसको इधर ले लो बाएं और ये 5 मान लो, ठीक है। आगे देखना, और बिंदु बी पर रुकता है। बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, जल्दी बताइए। कहीं एक लाइन छोड़ दी क्या हमने, देखो ढंग से।
इसने कहा 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 ड्राइव करता है, बिल्कुल, फिर वह दाएं मुड़ता है 8 ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 13। अच्छा ये तो लाइन छोड़ी दी थी हमने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 फटाफट जल्दी से, दोबारा दोबारा दोबारा। देखो एक लाइन छोड़ी और हमारा दिमाग ही खराब हो गया पूरा कि कहां जाना है। ठीक है, ये ढंग से देखो, 7 आया, 7 के बाद दाएं मुड़ा और 8 चलाया, बिल्कुल, फिर दाएं मुड़ता है और 13 चलता है। अब इसका राइट कितना होगा आप बताइए। दाएं मुड़ता है और 13 चलता है, तो दाया मुड़ा इधर और ये 13, तो आप बताइए सर 13 के लिए 7 और 6, 7 और 6, ये 7 और फिर कितना 6। ठीक है, यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब आगे बताइए। ठीक है, 13 के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 5, वह बाएं मुड़ता है 5। अब इसका बायां ऊपर होगा और 5 मतलब इसके बराबर, बिल्कुल। यानी देखो आप ढंग से देखो, वो यहां पर है, ये बिंदु बी और बिंदु ए ये रहा, और ये डिस्टेंस है पूरी आपके सामने। मैं मार्क कर देता हूं व्हाइट मार्कर से। ठीक है, ये देखो ये ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, तो उसे पश्चिम में तो चलना चाहिए। ठीक है, बी से और ए तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा जल्दी बोलो सर। 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ए आंसर। ढंग से देखो बेटा, 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बी से गया ये 6 और 7 13 जाना पड़ेगा, लेकिन कहां पे, पश्चिम की ओर। इस क्वेश्चन को आप बेटा दोबारा करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है इसके अंदर। ठीक है, और क्या हमसे करवाया गया है, क्लियर। ठीक है, तो एक बार बेटा दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर क्लियर करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज करने वाले। तो बेटा कल हम मिलते हैं और कल करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना बेटा। तो कल फिर मिलते हैं कितने बजे बेटा, 2:30 बजे। और 2:30 बजे एक बार फिर से देखना ना भूलें, कहां बेटा, निम्बस लर्निंग के कहां सर, यूट्यूब सॉरी निम्बस लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्लियर बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा एक बार फिर से 2:30 बजे। धन्यवाद।